मुबारक हो जगत बेगम, आपने जो चाहा था वो हो गया। पर ये कैसे मुमकिन हुआ? हमने बादशाह को मना लिया, अपने शहजादे के खिलाफ भड़काकर। क्या करें, प्रेम में अंधे जो हो गए थे। वैसे प्रेम में ऐसा ही तो होता है ना होशियार? हमें कहाँ पता बेगम, ये तो एक दरिया है जहां आज तक न हमने कभी तैरना सीखा और न कभी हिम्मत हुई। जगत बेगम, आप अभी भी परेशान लग रही हैं। हाँ, क्योंकि हमें डर है कि ये चुड़ैल रुकैया फिर से सब न बिगाड़ दे। जब तक जहांपना की सांसें चल रही हैं हम सुरक्षित हैं। उनके बाद क्या होगा हमें अंदेशा नहीं है। हमारे शहजादे का बादशाह हिंदुस्तान बनना बहुत आवश्यक हो गया है, वरना जो कुछ भी किया है सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा और हम उसी में डूब जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। क्या खेल चल रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेगम। सब बातें जानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है होशियार। तुम हमारे वफादार बने रहो, बस इतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। जी। राजपूत बड़े अजीब हैं ये लोग। इनकी बेगमों को उड़ा लो तो कोई गम नहीं। हाँ, इनके घोड़ों को कोई हाथ लगाकर दिखाए तो मर्दानगी जाग जाती है। जैसे इनकी अक्ल और इज्जत दोनों घोड़ों में बसी हो। अली, आपको मालूम है राजपूताना में अबुल हसन आपके साथ रहेंगे। अच्छा, बहुत खूब। तो इसका मतलब हम और साले साहब मिलकर खूब रंग जमाएंगे, राजपूतों का जीना हराम कर देंगे। वैसे राणा प्रताप को भी अपना घोड़ा जान से प्यारा है। कोई उनकी बेटे की बेगम का नाम जानता है? नहीं ना, लेकिन उनके घोड़े का नाम दुनिया जानती है। तो हमेशा से इन लोगों का उल्टा हिसाब रहा है। हमें याद है, हम बित्ती भर के थे तो फिर क्या देख रहे हैं, सामने एक औरत चल रही है, हम कूद गए और खींच के उसे कहाँ रह गए आप शहजादे? लेकिन वो उल्टा हमें डांटने लगी, गालियां देने लगी, मारने लगी कि हमें क्यों बचाया। बादशाह बेगम, अब्बू का है। हाँ। ईद मुबारक नहीं कहेंगे शेखू? ईद मुबारक। बादशाह बेगम, हमारा अब्बू से मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस वक्त आपके अब्बू का दिल गम से भरा है और आप जानते हैं क्यों? उनकी आपसे अकेले में मिलने की कोई हालत नहीं है। हमने कितनी मुश्किल से उन्हें समझाया कि वो आपकी जान बख्श दें, लेकिन वो हमें माफी मांगने का मौका ही नहीं दे रहे। बादशाह बेगम, हम उन्हें समझा सकते हैं। शेखू, हमारी बात सुनिए। उस लड़की को भूल जाइए। उससे बड़ी और उससे जरूरी बातों पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। हर जगह बात फैल रही है कि आपके और जहांपना के रिश्ते में दरार आई है। आपके दुश्मन आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। हमें इस वक्त सियासी मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं। फिजूल की बातें मत करो शेखू। देखो, आज ईद है। आज आपके अब्बू अपने सारे खानदान से मिलेंगे। आप भी अपनी दोनों बेगमों के साथ उन्हें मिलेंगे।
पूरे दरबार के सामने उन्हें ईद मुबारक कीजिए। लोगों को भी पता चले कि जहांपना अब भी शहजादे सलीम से उतनी ही मोहब्बत करते हैं और उतनी ही इज्जत करते हैं। मोहब्बत पहले करते थे, लेकिन अब नहीं। इसलिए तो लीसा को हमसे अलग कर दिया गया। बादशाह बेगम, आप उन्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं करती? हमें सिर्फ एक बार अकेले उनसे मिलना है, सिर्फ एक बार। सलीम, हमने जो तरीका बताया है वही बेहतर है। देखो, हमें यकीन है कि जहांपना तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन थोड़ा सब्र तो करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि जब तक हम उन्हें समझाने की कोशिश करें, लीसा का निकाह उस अलीकुली के साथ हो जाए। सलीम, हम दोबारा नहीं कहेंगे। आपके लिए यही रास्ता बेहतर है जो हमने कहा है। भाईजान, आज भी? सिर्फ पानी है, जाम की तरफ नजर तक नहीं उठाई हमने आज। ईद के लिहाज से बिना बात के लोग कहते रहते हैं कि हम शराबी हैं। और मियां, कैसी हैं आपकी बेगम? कहते हैं कि असली बेगम वही होती है जिससे कि निकाह कर लो तो किसी और कनीज की तरफ जाने को कदम नहीं उठते। तबीयत वहीं अटकी हुई है या इधर उधर के मेले देखा है? आपकी चुप्पी से लगता है कि यह सिलसिला लंबा होने वाला है। सलीम भाईजान के निकाह को अभी जुम्मा भर भी नहीं हुआ था और वो बाहर तितलियां पकड़ने में लग गए थे। उनकी बात और है। ठीक है, छुपाते रहिए, लेकिन आप बताएं ना बताएं, खाने खाना की शक्ल पर उनके अरमान साफ दिखाई देते हैं। वो पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि सलीम भाईजान का पत्ता कट जाए और आप मुगल सल्तनत के अगले बादशाह कायम हों। हर रिश्ते को साजिश समझना बंद कर दीजिए भाईजान। शहजादी की कोई खबर आई? हमें अभी के अभी महल जाना होगा, वो इंतजार कर रहे होंगे। निसा, रहने दे, कोई फायदा नहीं। भाईजान, आप हमारे साथ हो या ना हो, हमें जाना होगा। हम आपके साथ आएंगे, लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि आप वहां खुद पर काबू रखेंगे। हम वादा करते हैं, जल्दी चलिए। निसा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अम्मी, हम रुकैया बेगम को ईद मुबारक कहने जा रहे हैं। वो हमारा इंतजार करती होंगी। कहीं नहीं जाओगी तुम? अम्मी, हम इसके साथ जा रहे हैं, आप फिक्र ना करें। अबुल, हमें फिक्र हो रही है। देख, अपनी बहन और उसकी इज्जत दोनों को सही सलामत घर लाना अब तेरी जिम्मेदारी है। जी अम्मी, चलो। शहजादे, आपको जहांपना और आपके भाइयों के साथ झरोका दर्शन के लिए जाना है।
अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अब्बू हमारी ईदी। बोलिए क्या चाहिए? वो लीजिए, लेकिन ख्याल रखिएगा। जी शुक्रिया अब्बू। आपको इतना खतरनाक खंजर खुसरो को नहीं देना चाहिए था। एक बाप अपनी औलाद को ईद पे ना नहीं कह सकता। अब खुर्रम है। हमने पाशा बेगम से खुर्रम से मिलने के लिए एक दिन की अनुमति मांगी थी ताकि हम त्योहार उनके साथ मना पाएं, परंतु उन्होंने सूचना भेजी कि खुर्रम ने मिलने से ना कर दी है। इनसे हमारी एक दिन की खुशी भी देखी नहीं जाती। बेगम, इस वक्त हमारे जहांपनाह से मिलना बहुत जरूरी है। ईद मुबारक अब्बू। अब्बू, हमें नीसा दे दीजिए। आप कौन? हम आपके अब्बू जान नहीं है। लगता है आपको उनसे कुछ कहना है, बहुत जरूरी। क्या करें? हमें कुछ भी कहने की या सुनने की इजाजत नहीं है। चलिए आवाम को ईद की मुबारकबाद देते हैं। शहजादे, भाईजान, क्या आपको लगता है कि जहांपनाह और शहजादे के बीच सब ठीक हो गया है? पता नहीं। देखिएगा भाईजान, शहजादे जहांपनाह को जरूर मना लेंगे। निशा, हमें चलना चाहिए। नहीं, हम शहजादे से बात किए बिना नहीं जाएंगे। चल। शहजादे, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। हमारे पास आपके लिए एक जरूरी पैगाम है। अबे कोई पैगाम नहीं सुना। पैगाम तो आपको सुनना पड़ेगा शहजादे। ये जहांपनाह का हुक्म है। अब हम उस इंसान के मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। हमें बस मेहरुनिसा को ढूंढना और इस जहन्नुम से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाना है। जहांपनाह अच्छी तरह से जानते हैं इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, पर कुछ भी करने से पहले एक बात याद रखिए। अगर आपने उनके हुक्म की तामील नहीं की तो अब इस जायदाद और इस तख्त दोनों से हाथ धो बैठेंगे। शायद आपने सुना नहीं अबुल फजल, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेहरुनिसा चाहिए। उनसे निकाह नहीं कर सकते आप।
आपके अब्बू ने एक फैसला लिया है और आपको उसका इस्तकबाल करना होगा। आपके अब्बू ने किसी को जुबान दी है। जबान तो हमें भी दी थी, तो उस हरकत के बाद आप उनसे शिकायत करने का हक खो बैठे हैं शहजादे। बेहतर होगा कि एक मर्द की तरह अपनी सजा, अपनी गलती और उनका इंसाफ कबूल कीजिए। हमारे रास्ते में आने की जुर्रत मत करना अबुल फजल, समझे? तो उनका आखिरी फरमान भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो वो खुद उस लड़की का सर कलम कर देंगे। और हमारा एक मशवरा है आपके लिए, इस बात को मजाक मत समझिएगा। निशा, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। जो होना था वो हो गया, हमें अब चलना चाहिए। सुभान अल्लाह। हमारी हमेशा से ये उम्मीद थी कि उस लड़की का एक बार दीदार हो जाए जिसने शहजादे के दिल पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी कब्जा कर रखा था। और तुम्हें देख के हम यही कहेंगे कि जो भी जद्दोजहद सलीम ने की उसकी वजह वाकई खूब थी। शहजादे कहाँ हैं? वो नहीं आने वाले, ये बात जान लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जहां पनाह ने शहजादे के सामने 2 शर्तें रखी थी, एक तख्त या तुम, और शहजादे ने हम सबको चौंकाते हुए तख्त को चुना। उनकी जगह और कोई होता तो ये गलती नहीं करता। उनकी कोई गलती नहीं है। जहां पनाह ने उन्हें हमारे खिलाफ जाने का हुक्म दिया है। अच्छा, हिंदुस्तान के बादशाह यूं अचानक तुम्हारी जिंदगी खराब करना क्यों चाहेंगे? ये शहजादे सलीम का फैसला है। जब बादशाह की बात आती है ना, तो बड़े बड़े आशिक यूं रास्ता नापने लगते हैं। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अबुल हसन, तुम्हारी बहन को यहाँ से ले जाओ। जहां पनाह ने जो फैसला लिया है शायद वही इनके लिए बेहतर है। अब शहजादे सलीम से कोई भी उम्मीद रखना बेवकूफी है। बेटी, निकाह कबूल है। जी कबूल है। बेटा, निकाह कबूल है। जी कबूल है।
आज पहली बार हम इतने चिराग रोशन कर रहे हैं। जी भर के देख तो लें वो नायाब तोहफा जो किस्मत ने हमें बख्शा है और जिससे शाही जनाना महरूम रह गया। वैसे ऐसी खूबसूरती का नजारा करने के लिए तो दुनिया के सारे चिराग कम पड़ जाएंगे। बेगम, हमसे कोई गलती हुई हो तो मुआफी चाहेंगे। सच कहें तो औरतों के साथ हमारा कोई तजुर्बा रहा ही नहीं। उन्हें कैसे खुश करते हैं, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं। हमारे तो शौक भी आम रहे हैं और रुतबे भी। एक अदब ही तो है जो हमें विरासत में नहीं मिली। दिखा दिया ना कि बात करने का सलीका हमें आता ही नहीं। खैर, हम भी कितने बड़े बेवकूफ हैं ना। आज हमारी पहली रात है और हम बस अपना गीत गाए जा रहे हैं। आपको कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। आप कुछ अपने बारे में कहिए ना, अपने घर के बारे में, बचपन की कहानियां, अपनी पसंद नापसंद। आज से आपकी हर पसंद और नापसंद हमारी है। इसके अलावा और कुछ मायने नहीं रखता। सुभान अल्लाह, खुदा का हाथ है हमारे सिर पर। 1 महीने पहले हम रेगिस्तान के बीहड़ों में भटक रहे थे और आज हमारे पास एक मनसब है जहां पनाह की मेहरबानी है और आप हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.